नमस्कार दोस्तों। आज ये वीडियो जो मैं लेके आया हूँ ना, उसमें आपके वो डाउट सोल्व कर रहे हैं जो बॉर्डर वाले हैं, जो डर रहे हैं कि मेरिट बहुत ज्यादा जाएगी तो हम क्या करें। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरिट इतने नंबर बढ़ सकते हैं तो उस पर आपको टाइपिंग के लिए क्या करना चाहिए, एफिशिएंसी के लिए क्या करना चाहिए, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज मैं आज आपको बता रहा हूँ। हमने ऑनलाइन ऑफलाइन बैच जो बनाया है उसके बाद में जानकारी दूंगा, पहले मैं आपको चीजें बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि पीछे की मेरिट क्या रहती है क्या नहीं रहती है उस पर सवाल नहीं करता मैं। आप ये मान के चलिए कि 15-20 नंबर, अब लॉजिकली जब आप सोचोगे तो आपको भी पता चलेगा कि पहला पेपर इतना आसान नहीं था, तो नहीं बनेगी, इतनी मेरिट नहीं जाएगी। 3-4 नंबर मेरिट ऊपर जा भी सकती है, तो भी जो मैंने कल एक वीडियो डाली थी उसमें कट ऑफ बताई थी, जो आप देख लीजिएगा एक बार। हमारे पर क्या बोलेंगे कि ये टाइपिंग वाले हैं, हमारे और भी टीचर्स हैं, साथी टीचर्स हैं जिन्होंने वीडियोस बनाएंगे कि ये कट ऑफ इसलिए बता रहे हैं ताकि टाइपिंग के लिए बच्चे जुड़े। जरूरी नहीं है सर, आप हमारे पास ही आइए, कहीं भी बैठ के करिए। हमारे पास आते हो तो हमारे पास हम आपको टाइपिंग करवाएंगे। लेकिन मैं आपको एक लॉजिकल चीज बताता हूँ, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि टाइपिंग में एक्चुअल में नंबर बनते कैसे हैं। ठीक है। देखिए, आपके टाइपिंग जो है वो टाइपिंग का जो सिस्टम है सर, टाइपिंग रहती है आपके लिए 25 और 25 नंबर की, ठीक है। और एफिशिएंसी भी रहती है आपके लिए 25 और 25 नंबर की। अगर कोई बच्चा बॉर्डर वाला है, बॉर्डर वाला मैं ये बता रहा हूँ कि जिसको जैसे जनरल के अंदर किसी के 142-43 नंबर बन रहे हैं, 40 वाले बन रहे हैं, 44 नंबर बन रहे हैं, और उसको ये डर है कि यार सिलेक्शन होगा नहीं होगा। वैसे मेरे हिसाब से 145 प्लस वालों को तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, लेकिन 100 जनरल और ओबीसी, जनरल के 142-43, ओबीसी के 140 के आसपास, ईडब्ल्यूज के 130-32-33 के आसपास वाले, उसके अलावा जैसे बाकी कैटेगरी में जो लो मेरिट या पिछले मेरिट के आसपास जिनके नंबर हैं, वो ये एफिशिएंसी जो है ना, दक्षता, उसको अभी मत करो, अभी रहने दो उसको। अगर आपको डाउट है तो अभी छोड़ दो, वो 50 नंबर की आपको करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, क्योंकि ये 2 महीने में तैयार हो जाएगी फिर भी। लेकिन अगर आप टाइपिंग छोड़ दोगे ना, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपके 145 नंबर हैं, मेरिट 144 गई, तो सर आपको नंबर भी तो टाइपिंग में फिर 93 से 95 नंबर चाहिए ना। और फिर अगर आप चाहते हो कि भाई मैं 93 से 95 नंबर करके क्वालिफाई करूं, आपको 2 महीने का टाइम देता है लगभग। जिनेस बोर्ड पिछली बार 50 दिन दिए थे रिजल्ट के बाद, मैं 2 महीने भी मान के चलूं, नंबर आ सकते हैं, ये पॉसिबल है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, टाइपिंग में 43 से 44 नंबर लाने पड़ेंगे। जब टाइपिंग में 43 से 44 नंबर लाने पड़ेंगे तो आपको 10-12 घंटे टाइपिंग करनी पड़ेगी। अब जिन बच्चों के एग्जाम एसआई का, जिन बच्चों का एग्जाम आरएस प्री का है, वो ये टाइम तो नहीं देंगे, इसका मतलब फिर वो एलडीसी छोड़ेंगे। अब बात ये आती है कि अगर आप अभी से शुरुआत कर दो टाइपिंग की, तो आप क्या करो कि भाई किसी इंस्टीट्यूट को, जो हमारे यहाँ, जो किसी और इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो, घंटे 2 घंटे, 2 घंटे के लिए चले जाओ, और एक लैंग्वेज पकड़ बना लो, जैसे इंग्लिश कर लो, हिंदी कर लो, जो भी है, एक लैंग्वेज को आहिस्ता आहिस्ता 25-30-35 की स्पीड बना लो। कुछ देर घर पे 1 घंटे ज्वाइन करके कुछ देर घर पे कर लो, तो उससे क्या होगा कि आपकी टाइपिंग कुछ हद तक आ रही होगी। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप बिल्कुल जीरो वाले नहीं होंगे। अब आप 1-2 घंटे का टाइम निकाल भी सकते हो, घर पे स्टार्ट कर लो भाई, यूट्यूब से देख के स्टार्ट कर लो, किसी से जगह कर लो, कर लो। ये मेरा परफेक्ट सजेशन है, क्योंकि जब आप टाइपिंग कर किए हुए होंगे, आपको कीबोर्ड चलाना आता होगा, तो फिर आप ये नंबर आराम से ला सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल जीरो से होंगे तो फिर रेशियो ये रह जाता है कि 10 में से 4 बच्चों के नंबर आते हैं, 5 बच्चों के नंबर आते हैं, उन 5 बच्चों को भी मेहनत 12-13 घंटे करनी पड़ती है। शायद आप ये चीज समझ गए होंगे, कमेंट में लिखिएगा कि आप मेरी बात से सहमत हो। मैं आपको फिर से ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि जो बॉर्डर वाले हैं, जिनके पिछली मेरिट से 1-2 नंबर कम भी हैं, ज्यादा टाइम मत निकालिए, घंटे 2 घंटे की शुरुआत जरूर कीजिए, ताकि आप कहीं न कहीं चीजों के लिए जा सके। आप दक्षता को 2 महीने रिजल्ट के बाद छोड़ सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते कि मैं फीस भी दूंगा, टाइम भी दूंगा, घंटे 2 घंटे एक्स्ट्रा, फिर एफिशिएंसी करूंगा, चलो एक बार के लिए उसको छोड़ दो, या फिर ऑनलाइन कर लो। लेकिन अगर आप टाइपिंग को छोड़ेंगे ना सर, और अगर बाई चांस आपका सिलेक्शन फिर बाद में आपको लग रहा है कि मैं 2 नंबर 3 नंबर मेरिट से ऊपर हूं, आप भूल जाइए, आप छोड़ दीजिए। या फिर आप कम से कम 10 घंटे 12 घंटे कीजिए। फिर आप एक चीज नहीं कर सकते
कि आप लगभग टाइपिंग कर रहे हैं 4-5 घंटे और आप 95 नंबर ला रहे हो, नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि 2 महीने में 95 नंबर टाइपिंग में आपके 45 नंबर नहीं आएंगे। एफिशिएंसी वाले तो चलो फिर भी 50 नंबर आ सकते हैं, वो भी आपको बार बार 2 घंटे तो एफिशिएंसी को भी देने पड़ेंगे आपको। तो अभी आप टाइपिंग शुरू जरूर कीजिए ताकि आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आए। आप टाइपिंग नहीं शुरू करोगे तो दिक्कत आएगी, टाइपिंग शुरू कर दोगे। और जिसका एग्जाम हाईकोर्ट एलडीसी देने का भी मन है वो तैयार रहे, क्योंकि टाइपिंग उसमें भी काम आएगी। 1.5 महीने में वो वैकेंसी आने वाली है। तो आप टाइपिंग जरूर शुरू कीजिए, जहां भी जिस भी क्षेत्र में बैठे हैं। अगर आपके नंबर, हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर मेरिट डाली है उसमें पार स्कोर है, आप हमारे पास आ जाइए। किसी बच्चों के फोन आ रहे हैं एसटी कैटेगरी के अंदर 140 नंबर है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। जनरल वालों के 160-62 नंबर है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। अरे भाई, टाइपिंग के लिए अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो, फीस मेरे से ले जाना जितने आप मेरे को दो। भाई आप 20-20 नंबर, 25-25 नंबर पिछली मेरिट से, हाँ 5-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। 15-15, 20-20 नंबर का, 25 नंबर का इतना मार्जिन आपके लिए नहीं आएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अब मेरे बैच की जानकारी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से आपके लिए बैच अवेलेबल है। देखिए, ऑफलाइन बैच में क्या होगा, आपको यहाँ आना पड़ेगा। आपका ऑफलाइन बैच के अंदर आपको ऑफलाइन बैच में टाइपिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, उसके साथ साथ आपको एफिशिएंसी की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, 15 से 20 टाइप के कीबोर्ड की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, अलग अलग मैटर सब कुछ आपको तैयार होगा। ऑनलाइन में क्या होगा, ऑनलाइन में वो सेम काम आपको हम घर पे करवाने की कोशिश करेंगे। ऑनलाइन में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, पहले कोर्स देने से पहले, कल कोर्स लॉन्च होगा, लेकिन मैं आपको 2 चीजें बता देता हूँ। मैं कोई आपको भ्रम में नहीं रखना चाहता। ऑनलाइन में क्या दिक्कतें आती हैं, दिक्कत ये आती है ऑनलाइन में कि आप रेगुलरिटी नहीं बना पाते कई बार। अगर आप रेगुलर हो सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आप जब ऑनलाइन टाइपिंग करते हो तो आपको जो लैब में बैठने का फियर है ना, 50 बच्चों के साथ बैठ के टाइपिंग करने का, वो फियर आपका दूर नहीं होता। वो आपको किसी न किसी संस्थान को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, तब जाके वो फियर दूर होगा। कीबोर्ड की थोड़ी सी समस्या कई बार आ जाती है, क्योंकि घर में हम 2 या 3 कीबोर्ड रखते हैं, लैब में आपको 10-12 टाइप के कीबोर्ड मिल जाते हैं, कोई ढंग की अच्छी लैब हो तो वहां पे फिर आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे वो सारी चीजें सुविधा उपलब्ध है। आप अगर यहाँ आ सकते हो, आपको हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी, गर्ल्स बॉयज कोई भी हो। उसके साथ साथ आपको टाइपिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। आप इतना मान के चलिए, अगले 10 दिन के अंदर कोई एडमिशन ले रहा है, जीरो से भी स्टार्ट है, कभी हाथ चलाया भी नहीं, 95 to 97 नंबर तो हम आराम से करवा के देंगे उसको। ऑफलाइन अगर, ऑनलाइन अगर आप करोगे और घर पे अगर जितना जितना बोल रहे हैं उतना कर लोगे, तो 90 नंबर आप ऑनलाइन भी ला सकते हो। अगर आपके नंबर का मार्जिन ज्यादा है, जैसे आपको लग रहा है कि 15 नंबर का मार्जिन रख जाऊंगा मैं टाइपिंग में, तो फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, यहाँ कम टाइम भी कर सकते हो। और फिर आपको रैंक बूस्ट के लिए काम करना चाहिए, न कि सिलेक्शन के लिए। क्योंकि जितनी ज्यादा रैंक बूस्ट होगी, आप अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अपने जगह शहर के हिसाब से चूज कर पाओगे, अगर आपकी रैंक भी अच्छी होगी। तो ये फायदे आपको टाइपिंग दिलाती है। बाकी अगर आप मेरी चीजों से सहमत नहीं हो तो लिखिए। मैं फोर्स नहीं कर रहा कि ज्वाइन कीजिए संस्थान को, किसी भी संस्थान को, और फोर्स करने से कोई काम करता भी नहीं है। लेकिन ये मैं फोर्सफुली स्टेटमेंट दे रहा हूं कि आपको टाइपिंग जरूर करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका टाइपिंग के, आपका रिजल्ट रिटर्न में सिलेक्शन हो गया और आपने टाइपिंग नहीं की, तो आपसे बाद में टाइपिंग नहीं होगी सर, अगर आपका मार्जिन 2, 3, 4 या 5 नंबर के आसपास का रहता है तो। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर जानकारी देंगे। जेसीटी क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां ज्वाइन कीजिए, वहां आपको डिटेल से सारी चीजें मिलती रहेंगी। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे मैं ये रेगुलर वीडियोस कुछ ना कुछ अपडेट देता रहूंगा। 6 महीने इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा, जहां पे आपको मैं अलग अलग तरीके की चीजें बताऊंगा टाइपिंग में या एफिशिएंसी के अंदर। रिटर्न से देखो हमारा कुछ बहुत बड़ा नाता नहीं है, रिटर्न में हम इसलिए बता पाते हैं ताकि हमारी टीचर से भी बात होती है, बच्चों से भी बात होती है। लेकिन टाइपिंग के लिए हमसे परफेक्ट कुछ नहीं है, ये आप मान के चलिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।